नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है? आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है? रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? साथ ही इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे वास्तु से जुड़े हुए कुछ खास टिप्स भी, जिससे आपके घर में आएंगी खुशियां। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, आपके करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पर सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है आज? आप बेवजह आज उलझन में रहेंगे। एकाग्रचित होकर काम करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप एकाग्रचित होकर काम करने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उलझन से बाहर निकलना आपके लिए बहुत जरूरी है। गुस्से के ऊपर नियंत्रण भी रखना होगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए दिन आज अच्छा है। वृष राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है बता रहे हैं पंडित जी। साहस के साथ काम करेंगे, करना भी चाहिए। अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। अगर आप रहेंगे तो ये नुकसान दे सकता है। वैवाहिक सुख आपके जीवन में आज उत्तम है। प्रेम संबंध रखने वालों के लिए आज का समय अनुकूल कहेंगे। तो वृष राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है, आज अनुकूल समय है, लेकिन सावधानी ये बरतनी है कि अति विश्वास में नहीं रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज आपको नुकसान हो सकता है। मिथुन राशि की अब बात करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा है दिन बता रहे हैं पंडित जी। व्यवसाय के क्षेत्र में निवेश का आपको लाभ भी मिलेगा। बेकार के खर्चों से बचना होगा। कार्य व्यवसाय में तरक्की होगी। पिता से किसी भी बात का मतभेद न हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मिला जुला दिन रहने वाला है आज। आपको आज बेकार के खर्चों से बचने की जरूरत है और साथ ही साथ किसी भी तरह के विवाद में आप न फंसे, इस बात की जरूरत है। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा है आज का दिन बता रहे हैं पंडित जी। आज आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, अर्थात धार्मिक कार्यों में आपका मन लगा रहेगा। कार्य व्यवसाय में धीरे धीरे तरक्की हो सकती है। तो हम कहेंगे कि आपके लिए दिन अनुकूल है। आप भविष्य की चिंता भी होगी और अचानक धन लाभ भी हो सकता है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए दिन आज अच्छा है, धन लाभ भी अचानक आपको हो सकता है। तो दिन अच्छा है, समय अनुकूल है, इसका फायदा लेने की कोशिश आपको आज करनी चाहिए। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है आज बता रहे हैं पंडित जी। मानसिक परेशानी से बाहर निकलना आप चाहेंगे। अपने आप को किसी न किसी कार्य में उलझाए रखें, तभी आप इन परेशानी से बाहर रह सकते हैं। नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन करने की सोचेंगे। अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। सिंह राशि के बाद बारी है कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों का कैसा है आज का दिन बता रहे हैं पंडित जी। अपने मन के अनुकूल काम करना पसंद करेंगे आप। परिवार के साथ समय गुजारना चाहेंगे। पार्टनर के ऊपर कार्यभार का दायित्व देना आज पसंद करेंगे। वैवाहिक सुख सामान्य है। कन्या राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है आज। तुला राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है? क्या कुछ सावधानियां बरतनी है उन्हें दिन को बेहतर बनाने के लिए? पंडित जी बता रहे हैं। मानसिक उलझन से बाहर निकलना नितांत आवश्यक है। मन कई विचारों में खोया रह सकता है। पारिवारिक कार्यों में आज आप बहुत ही व्यस्त रहेंगे। तुला राशि के बाद बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा है आज का दिन बता रहे हैं पंडित जी। आम लोगों के साथ सामंजस्य आज बनाकर रखें। अनुभवी लोगों के मदद से कार्य व्यवसाय में लाभ मिलेगा।
छोटे जो कर्मचारी हैं, जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, उनकी तरक्की हो सकती है। दबाव के बावजूद बच्चे पढ़ाई में मन लगाते रहेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन आज अच्छा है। कई कर्मचारी जो हैं उनकी तरक्की भी आज हो सकती है, इस तरह के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए कैसा है दिन, बता रहे हैं पंडित जी। घर के मांगलिक कार्यक्रमों में आप व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक सुख उत्तम है। कार्य व्यवसाय से आज आपका ध्यान भटका रहेगा। दोस्तों से आज आप सहयोग की बहुत ही अपेक्षा रखेंगे। धनु राशि के बाद बारी मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए कैसा है आज का दिन, बता रहे हैं पंडित जी। अपना सामर्थ्य अर्थात क्षमता बढ़ाने का समय है। कार्य व्यवसाय पर ही ध्यान केंद्रित रहेगा। सहकर्मियों जो आपके साथ काम करते हैं उनका आज आपको सहयोग मिलेगा। वाणी में अहंकार आ सकता है, अगर ऐसा हो तो वहां आपको बचना चाहिए। तो मकर राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है आज, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी को कुछ बुरा ना कह दें। कुंभ राशि की बात करेंगे आज। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है आज, बता रहे हैं पंडित जी। आज आपको अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। सूझबूझ से अगर काम करते हैं तो उस काम का आपको तारीफ भी मिलेगा। परिवार के लोग आज आपको अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। सूझबूझ से अगर काम करते हैं तो उस काम का आपको तारीफ भी मिलेगा। परिवार के लोग आपकी मदद करेंगे। रिश्तों की कड़वाहट कम हो सकती है, तो हम कहेंगे दिन आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन आज अच्छा है। क्रोध पर नियंत्रण आज आपको रखने की जरूरत है। इन सब के बीच दिन अच्छा है, क्योंकि अगर रिश्तों में कड़वाहट चल रही थी कुछ दिनों से, परिवार में कोई दिक्कतें थी, तो वो सब कुछ आज ठीक हो जाएगा। और अब बारी है अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है दिन, बता रहे हैं पंडित जी। प्रसन्नता से काम करने का लाभ भी मिलेगा। दिन में सपने देखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। प्रेम करने वाले लोगों के लिए आज का समय अनुकूल है। तो मीन राशि के जातकों के लिए दिन आज अच्छा है। इस तरह से 12 की 12 राशियों की हमने बात कर ली और बताया आपको दिन कैसा रहने वाला है आज आपका। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। किसान होना आसान नहीं, फिर भी कितना कुछ करते हैं आप और कितना कुछ कर सकते हैं। इसीलिए महिंद्रा अर्जुन नोवो, महिंद्रा के इस रिसर्च वैली में डिजाइन किया है हमने इसे। इसमें है जबरदस्त टॉर्क, ताकि हर मुसीबत को उखाड़ दे। 18 गियर हैं, मतलब किसी भी स्पीड में चलाने की आजादी। आपकी तरह दिन रात डटा रहता है, न थकता है न थकाता है। सच में खेती के अंदाज को बदल देगा ये। टेस्ट ड्राइव कीजिए आज ही महिंद्रा अर्जुन नोवो, अद्भुत टेक्नोलॉजी की मिसाल। कितना जंक खा रही है, फिर भी कितनी परफेक्ट है। फिगर, स्किन, हे भगवान, हाँ? बैलेंस डाइट ही खा रही है, जंक खा रही है। काफी बैलेंस्ड है। इसमें है राइस, कॉर्न, चना दाल, चटपटे मिराज स्टिक्स। भगवान ने बनाया, हमने सिर्फ मिलाया। मिराज नमकीन, वाह पार्टी हो जाए। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 है की बोलছে? ओ तेरी 60 की बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाब सा लग रहा है यूं, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। सोच बदलो, शेरा फिट लाइन पहनो। नियो मेरे लाल,
योगा का योग है बॉस। रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना पंछी उड़ा जाए रे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। Powerful 160cc engine, best in class mileage. The new CB Unicorn 160. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने बताया आपको राशिफल आपका और बताया कि क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी है अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। और अब बारी है आपकी ही समस्याओं के समाधान की। बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं जिनमें से कुछ ही सवालों को हम चुन पाते हैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि समय की थोड़ी कमी होती है। इसके अलावा जब आप कॉल करते हैं या मेल करते हैं तो आपके सवालों का जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। तो आज जो 2 सवाल मैंने चुने हैं उनमें से पहले हमारे दर्शक है आगरा से अंकुश शर्मा जी, जो कि ये जानना चाहते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले बिजनेस ही अपना करते हैं और उसमें नुकसान हुआ है, तो आगे स्थिति क्या रहेगी? बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मतलब कुल मिलाकर करियर से जुड़ा हुआ इनका ये सवाल है पंडित जी। तो डिटेल में आपको बता देती हूँ अंकुश शर्मा जी की। 19/12/1979 का इनका जन्म है। जन्म का समय 7:30 शाम का और स्थान है आगरा। जानना चाहते हैं कि व्यापार में अभी घाटा हुआ है, आगे कैसा रहेगा व्यापार इनका, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। शर्मा जी, कर्क लगन की पत्रिका है और लग्नेश चंद्रमा 8वें स्थान में सूर्य के साथ है। अमावस का जन्म है आपका और अमावस के विषय में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, आगे आप समझ लीजिएगा। फिर पहले तो ये समझिए कि जो लग्नेश है वो 6ठे स्थान में है, सूर्य के साथ अस्त है। राशि धनु राशि, गुरु दूसरे स्थान में, इसके साथ मंगल और राहु के साथ। अब बात करते हैं कि दशमेश जो है सो वो मंगल है, वो दूसरे स्थान में, अर्थात आप व्यापार करते हैं, अच्छी बात है। और लेकिन व्यापार स्थान का स्वामी किसके साथ है? तो राहु केतु के एक्सिस में गुरु के साथ है। अब आ जाइए कि नुकसान की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो आप प्रश्न करते हैं हम उसी के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं ताकि आपके सवालों का हम सही जवाब दे सकें। पत्रिका का पूरा विवेचन यहाँ संभव नहीं हो पाता है। 6ठे और 8वें स्थान को हम जरूर विचार करते हैं कि हम किस तरह से देखें कि क्या हमको नुकसान हुआ है। 6ठे और 8वें से देखते हैं। और दसम स्थान से 6ठा स्थान तीसरा स्थान भी होता है, तो हम तीसरे स्थान का भी विचार करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि 6ठे स्थान में धनु राशि है, स्वामी गुरु मंगल राहु से युक्त है, और 8वें स्थान का स्वामी शनि है जो तीसरे स्थान में स्थित है। अब जो वर्तमान समय चल रहा है वो चंद्रमा में शनि का समय चल रहा है। तो चंद्रमा में शनि का समय अर्थात लग्न के साथ साथ 7वें और 8वें का विचार यहाँ हम कर सकते हैं। शनि सप्तमेश और अष्टमेश है। नवांश पत्रिका में जो मंगल की स्थिति है वो तीसरे में है, हम यहाँ इसको बुरा नहीं कहेंगे। गुरु के साथ आपका दशमेश मंगल है, ये भी बुरा नहीं है, लेकिन राहु की वहाँ स्थिति, अर्थात हमेशा कोई न कोई योजना बनाते रहते हैं कि हम यहाँ पैसे लगा देंगे तो इतना लाभ हो जाएगा, वहाँ लगा देंगे तो इतना लाभ हो जाएगा, क्योंकि चर लगन की आपकी पत्रिका है। और हम कभी कभी आपको 2 रास्ते दिखते हैं और आप दोनों पे चलना प्रारंभ करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको दिक्कत आती है। मणका कारक चंद्रमा होता है, लग्नेश भी है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। साथ में शनि जो गोचर में है वो अभी द्वादश गोचर कर रहा है। धनु राशि वालों के लिए द्वादश गोचर शनि का धन की हानि को बताता है, और आपको नुकसान लगा है ये हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि इसकी दशा तो आपको अक्टूबर 2013 से ही प्रारंभ हुआ है। अक्टूबर 2013 के बाद हम कहेंगे लाभ कम और नुकसान अधिक होने की संभावना आपकी पत्रिका में है। अब आने वाली दशा है चंद्रमा में बुध की,
बुध द्वादशेश और तृतीयेश है, तो यहाँ भी आपको सावधान रहना ही होगा, क्योंकि द्वादश स्थान का स्वामी और तीसरे स्थान, तीसरा ऐसे भी अशुभ होता है और द्वादश स्थान दुख स्थान होता है। और चंद्रमा के चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध का एक ही शत्रु है, वो है चंद्रमा। बुध के अंतर में जब चंद्रमा की दशा आती है तो चंद्रमा कुछ अच्छा कर जाना चाहता है, क्योंकि वो बुध के पिता होते हैं। लेकिन जब चंद्रमा के अंतर में बुध आता है तो वो शुभ हो पत्रिका के लिए चंद्रमा बुध, उसके बावजूद भी परिणाम विपरीत देते हैं। तो हम आपको यहाँ यही सुझाव देना चाहेंगे कि कारोबार में आपको निश्चित रूप से नुकसान हुआ होगा, क्योंकि 8वें स्थान के स्वामी शनि की दशा थी, है भी वर्तमान में, और आने वाले 2-3 साल तक, अर्थात कम से कम 2 साल 15 और 16, ये 2 साल आपको संभल कर व्यापार करने की जरूरत है। अगर छोटे भाई के साथ अगर कोई व्यापार है तो हो सकता है कि व्यापार में अलग भी हो सकते हैं आप, छोटे भाई से भी संबंधित कुछ परेशानी आपको आ सकती है, इसकी भी संभावना है। तो आप कम से कम 16 तक संभल कर चलें, आपके लिए यही सुझाव है। अच्छा पंडित जी, जैसा कि आपने बताया अंकुश जी को कि अगले 2 से 3 साल जो है वो संभल कर चलने की इन्हें जरूरत है, संभल कर व्यापार करना है, इसके अलावा क्या कुछ उपाय आप बताना चाहेंगे? देखिए, हम वर्तमान समय में आपको नुकसान हो गया, ये मई 2015 में शनि निकल जाएगा, बुध की दशा आएगी। बुध के ऊपर शनि और मंगल दोनों की दृष्टि है, जिसके लिए हमने कहा कि आपको भाई तृतीयेश है आपका, तीसरे स्थान से छोटे भाई का विचार करते हैं, या कोई उम्र में छोटा यदि आपका कोई पार्टनर हो तो हम उसका भी विचार कर लेंगे। तो शनि मंगल दोनों की दृष्टि है, तो बुध नुकसान दे सकता है। तो शनि की दृष्टि है, विशेष रूप से शनि चूंकि कर्क लगन की पत्रिका के लिए अशुभ माना जाता है, इसीलिए शनि के मंत्रों का जप कीजिए ताकि वो अपने अशुभ परिणाम को रोक सके। तो ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम शह शनये नमः, इन 2 मंत्रों का यदि आप जप करते हैं, 2 में से जो सुलभ हो, सरल हो, आप जिसको आसानी से कर सकें, ऐसे मंत्रों का जप करेंगे तो आपको जीवन में लाभ मिलेगा। और 2 साल हम फिर से कहना चाहते हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालने की आपको जरूरत है। यहाँ सेहत भी परेशान हो सकता है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अच्छा, और कोई रत्न पहनने की सलाह भी देना चाहेंगे पंडित जी आप? आपको पुखराज पहनना चाहिए, पुखराज पहनेंगे तो सुख भी होगा। और धन स्थान के ऊपर ना मंगल, गुरु और राहु, ये तीनों दूसरे स्थान में है, तो यहाँ पे अगर गुरु के लिए पुखराज पहनते हैं जो आपका भाग्येश भी है, तो आपको आपका धन संचित हो सकता है। वैसे आप धन बहुत कमाएंगे, लेकिन धन का संचय करना, धन को स्थिर करना, धन को रोक पाना, ये संभव नहीं है, इसलिए पुखराज आप धारण कर सकते हैं। चलिए, अंकुश जी के सवाल का जवाब तो पंडित जी आपने दे दिया। दूसरे जो हमारे दर्शक हैं वो योगेश जी हैं, पुष्कर से उन्होंने सवाल किया है। योगेश जी ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में नौकरी मिलेगी या अपना काम होगा, ये इनका सवाल है। और योगेश जी ने जो डिटेल दी है वो मैं आपको बता देती हूँ। 29/6/1988 का इनका जन्म है और जन्म का समय सुबह 5:16 इन्होंने बताया है और जन्म का स्थान है पुष्कर। जानना चाहते हैं कि नौकरी मिलेगी इन्हें भविष्य में या अपना काम करेंगे। योगेश जी, सवाल आपका बहुत ही उत्तम है कि नौकरी मिलेगी या हमको व्यापार करना पड़ेगा। तो हम यहाँ यही कहना चाहेंगे कि इसके लिए हम कहते हैं कि लग्नेश और षष्ठेश में बलवान कौन। आज आम लोगों को भी ये समझ लेना चाहिए कि क्या होता है कि लग्न में और छठे में जो अधिक बलवान होता है, हम उससे संबंधित कहते हैं कि करना चाहिए। यदि षष्ठेश बलवान है तो दास्तां आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, अर्थात आपको नौकरी करनी चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर लग्नेश बलवान हो जाए तो आपको अपना व्यवसाय करना चाहिए। तो यहाँ मिथुन लगन की पत्रिका, लग्नेश जो है सो हम कहेंगे 12वें स्थान में, चंद्रमा धनु राशि का है, अर्थात राशि धनु है, गुरु भी 12वें स्थान में। अब आगे बात कर लें कि जो आपका षष्ठेश है वो मंगल है और जो लग्नेश है बुध है। तो बुध कमजोर है और षष्ठेश मंगल आपके पत्रिका में बलवान है। मंगल 9वां स्थान भाग्य स्थान का स्थित है।
तो हम कहेंगे, एक शब्द में अगर हमसे कहना चाहेंगे तो आप नौकरी कीजिए। यदि व्यापार करना चाहते हो तो एक सुझाव है कि आप अपने खुद से नहीं करें, किसी न किसी को ऊपर रखें, अर्थात मालिक किसी और को बनाएं और फिर आप काम करें, तो फिर आपको वहां पे लाभ मिलेगा। यहाँ अब करियर की बात कर लें कि करियर कैसी होगी, तो गुरु है आपका द्वादश में, यहाँ द्वादश में है और नवांश पत्रिका में वो मकर राशि का है। शनि की राशि मकर राशि में गुरु को नीच का कहते हैं। तो न लग्न पत्रिका में बहुत ही मजबूत है और न नवांश पत्रिका में बहुत मजबूत है। दूसरा है लग्न में ही सूर्य है, टेम्परामेंट आपका बहुत ही ऊंचा होता होगा। राशि भी जो है वो पुरुष राशि का है, धनु राशि है आपकी, और चंद्रमा के साथ शनि। तो चंद्रमा के ऊपर शनि और सूर्य दोनों का प्रभाव होना, अर्थात मानसिक रूप से पीड़ित होना, हम ऐसा कहेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को समेटना होगा, आपको एकाग्रचित करना होगा, तब आपको किसी भी क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। नहीं तो नौकरी भी आप बदलते रहेंगे और व्यापार भी बदलते रहेंगे और लाभ नहीं मिलेगा। दशा सूर्य की है और सूर्य के बाद फिर चंद्रमा की ही दशा आएगी। तो अभी से अपने आदत को सुधार लीजिए। ये सुझाव है कि अगर आप नहीं सुधार पाएंगे तो आगे आपको परेशानी होगी, लेकिन ये सूर्य की दशाओं में आप जितना परिश्रम करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलते रहेगा, लेकिन नौकरी करना ही उचित होगा। हम आपको यही बताना चाहेंगे। चलिए योगेश जी को पंडित जी आपने बताया कि नौकरी करना ही उचित होगा, इसके अलावा कोई उपाय आप उन्हें बताना चाहें? बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि आपका गुरु करियर का स्वामी है, द्वादश में है, नवांश पत्रिका में मकर राशि का गया हुआ है, षष्ठ्यांश बल में 1.0 षष्ठ्यांश बल लेकर के बैठा है। तो हम कहेंगे कि गुरु को अगर स्वस्थ करते हैं, गुरु के मंत्रों का जप करते हैं, दान करते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि कर्म हमारे साथ अभी बहुत दिन तक चलना, 88 के जातक अभी 40 वर्ष तक आपको नौकरी करनी है या अपना काम करना है। तो कैरियर स्थान का जो लॉर्ड है वो ओम भ्रीम बृहस्पति नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, अर्थात कर्म के ही स्वामी का जप आपको करना मिलेगा। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि आप नीलम, जो भाग्येश है, उस नीलम आप पहन सकते हैं, क्योंकि छठे स्थान का स्वामी मंगल भाग्य में पहुंचा। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है। पिताजी अगर अस्वस्थ रहते हो तो उनको बोलेंगे कि सूर्य का मंत्र जपा करें। आप नीलम पहनिए और गुरु के मंत्र का जप कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए पंडित जी, योगेश जी और इससे पहले अंकुश शर्मा जी के सवालों का जवाब आपने दे दिया। अब आज आप वास्तु से जुड़ा हुआ कौन सा टिप्स हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? चलिए, ये बहुत ज्यादा आजकल इस बातों का ध्यान नहीं दिया जाता, फिर भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि हमारा शास्त्र पौराणिक है और आज भी नया कैसे हो सकता है हम उसके साथ ये भी बताएंगे। कहते हैं नैऋत्याम सूतिका गेहम नृपानाम भूति मिच्छता, अर्थात नैऋत्य कोण में सूतिका का गृह होना चाहिए, ऐसा हमारे विद्वान कहते हैं। तो सूतिका का मतलब है कि आप अगर गर्भ से हैं और प्रसव के समय स्त्रियों को नैऋत्य कोण में अगर कोई शयन कक्ष है तो उस दिशा में अगर रखते हैं तो प्रसव सरलता पूर्वक होता है, बिना किसी विघ्न बाधा के होता है। तो उस समय तो सूतिका का गृह ही बना दिया जाता था कि ये जो है सो यहाँ पे प्रसव वाली महिलाएं उस कमरे में रहेंगी, लेकिन आज वैसा संभव नहीं है। लेकिन ऐसा कम से कम आखिरी के 2-3 महीने अगर आप गर्भ से हों तो अगर नैऋत्य कोण में जाकर के रहते हों तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बहुत ही सुलभ और छोटे छोटे से टिप्स हैं जो कि पंडित जी आप सभी दर्शकों को दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप इन्हें अपनाएंगे और अपने जीवन में खुशियां लाएंगे। इसके अलावा भी कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं हमसे। आप फोन के जरिए अपना सवाल पूछ सकते हैं, ईमेल हमें कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक अब यहाँ ले रहे हैं, चल लौटेंगे। Powerful 160cc engine. Best in class mileage. The new CB Unicorn 160.
भव्य पंच कल्याणक एवं विश्व शांति महायज्ञ 25 फरवरी से 2 मार्च 2015। आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज, वैष्णो वाटिका, 12 देवरा, जहाजपुर, भीलवाड़ा। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 क्या बोलते? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाब सा लग रहा है यूं, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। अमूल इनरवेल जियो दिनक दिन धा। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। के बाद स्वागत है आपका। और अब बारी हमारे खास सेगमेंट की, जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को दूर करने की। पंडित जी, कहा जाता है कि अगर प्रतिष्ठा में वृद्धि करनी हो तो चांदी की एक डिब्बी लीजिए, उसमें शहद भरिए और अपने पास रखिए, हमेशा प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। देखिए, धन तो बड़े आसानी से लोगों को मिल सकता है, लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा ये बड़े मुश्किल से मिलता है। अब चांदी की डिब्बी में शहद भर लेने मात्र से और अपने पास रखने से आपको प्रतिष्ठा मिल जाएगी, ये इतना आसान नहीं है। आप कैसे अपने आप को बदलना चाहते हैं? क्या ये चांदी के डिब्बी में शहद भर कर रखने से प्रतिष्ठा मिलेगी, इस बात के ऊपर विश्वास करके अपने आप को बदलेंगे? ये बिल्कुल संभव नहीं है, अंधविश्वास है। और आप खुद ही समझ सकते हैं, अगर आप कहीं लिखा हुआ पढ़ते भी हैं या अगर आपको कोई ऐसी बातें बताता है तो आपको वहां से दूर होना चाहिए, अर्थात वो आपके लाभ के लिए नहीं, हानि के लिए है। हमने पहले कहा, धन भी आसानी से मिल सकता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिलता, उसके लिए आदमी को कर्म करना पड़ता है। तो कर्म करेंगे, अच्छे कर्म होंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। चांदी के डिब्बी में शहद भर कर रख लेने मात्र से आपको कभी जीवन में प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। अगर ऐसा करते हैं तो करने से बचें, और अगर ऐसा कहीं पढ़ते हैं तो वो दूसरा न पढ़े, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दर्शकों को हमारा कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।